एक दफ़ा एक एक इलाके में सैलाब आया। सैलाब आया तो सैलाब के पूरे जो सैलाब के अंदर पूरे जो गांव के लोग थे वो सारे के सारे उनके घर जो थे बर्बाद हो गए और एक मस्जिद थी वो भी शहीद हो गई, मस्जिद भी गिर गई। तो आस्ता आस्ता वक्त लगा, 2 साल 5 साल 10 साल लोगों ने अपने आस्ता आस्ता अपने घर बनाए और पूरा जो गांव था, पूरा जो घर था वो सारा का सारा दोबारा फिर वही सिचुएशन बन गई। गांव ठीक हो गया, लोगों ने अपने घर आबाद कर लिए। तो जो मस्जिद थी वो दोबारा तमीर नहीं हो पा रही थी। तमीर क्यों नहीं हो पा रही थी? क्योंकि लोगों के माइंड में एक बात बैठ गई थी कि अब हालात बड़े ख़राब हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो अब मस्जिद को तमीर करना बहुत मुश्किल है, मस्जिद तमीर नहीं हो सकती। साल गुज़रा, 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल 30 साल गुज़र गए, लेकिन वो जो मस्जिद थी वो तमीर ना हो सकी। तो एक इंसान उसने सोचा कितने साल हो गए हैं और मस्जिद तमीर नहीं हो सकी, मैं क्यों ना मस्जिद तमीर करने का फ़ैसला करूं। उसने फ़ैसला किया, उसने डिसीजन लिया और अहद किया कि मैं मस्जिद तमीर करके छोड़ूंगा। उसने गांव के तमाम लोगों को, बड़े बड़े जो मुअज़्ज़िज़ीन थे उनको इकट्ठा किया, अपने घर में दावत पे बुलाया और दावत पे बुला के उनसे मीटिंग की कि मैं एक आपको फार्मूला बताने जा रहा हूँ, एक आपको मैं काम देने जा रहा हूँ। अगर वो मेरे साथ, अगर आप कमिटमेंट करें, मेरे साथ अगर आप अहद करें तो हम उस टारगेट को, उस मकसद को पूरा कर सकते हैं। तो 30 साल गुजर गए थे, मस्जिद अभी तमीर नहीं हुई थी। उसने लोगों को प्लान दिया कि मैं एक आपके साथ आज बात शेयर करने जा रहा हूँ, लेकिन शर्त यह है कि आपने इनकार नहीं करना, बल्कि आपने हाँ करनी है और हाँ करके हमने उस मसले का हल ढूंढना है। सारे उससे मुतफिक हो गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, जो आप हमें कहेंगे हम उस पर यस बोलेंगे, हम नो नहीं बोलेंगे। तो उसने खाना शाना खाया और खाना खा रहे थे लोग। तो उसने लोगों के साथ अपना मुद्दा बयान किया कि पिछले 30 सालों से हमारे गांव की जो मस्जिद है वो तमीर नहीं हो रही, तो मैं चाहता हूं कि उस मस्जिद को तमीर किया जाए और उसके पे जो ख़र्चा जो आएगा वो 50 लाख रुपए खर्चा आएगा। जैसे उस बंदे ने ये बात बोली तो फ़ौरन से एक बंदा बोला, नहीं, ये नहीं हो सकता। तो उसने कहा ख़बरदार, मैंने तुम्हें पहले कहा था कि ना का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना, नो का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि यस का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। और हम बैठे हैं और हमने इसका हल ढूंढना है, इसका प्लान करना है। उस बंदे ने उससे मादरत की और फिर सारे ने जब उसने बताया तो उसने लोगों ने फिर उस पर सोचना शुरू कर दिया, प्लान शुरू कर दिया। वहाँ पे कोई 30 लोग थे, इकट्ठे लोग थे गांव के मुअज़्ज़िज़ीन। तो उस बंदे ने कहा कि मस्जिद बनवानी है, 50 लाख चाहिए। दूसरा बंदा बोला, नहीं जी 50 लाख तो नहीं हो सकते, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? उसने कहा नहीं, ना कर नहीं, ये वक्त नहीं का, तेरी इस नहीं ने मुझे छोड़ा नहीं कहीं का। उसने कहा नहीं करनी, यस करना है, इसका हल ढूंढते हैं। उसने कहा जी 50 लाख बजट है और उसमें से 1 लाख रुपए मैं दूंगा, बाकी 49 रह गया। तो दूसरा बोला जी लाख रुपए मैं दूंगा, तीसरा बोला जी 2 लाख मैं दूंगा। करते वहाँ बैठे बैठे उस बंदे ने 20 से 25 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया। ये है यस की पावर, ये है हाँ की पावर। उसने 25 लाख इकट्ठा किया। इकट्ठा करके फिर उन्होंने मिल के कंपेन चलाई पूरे गांव में, पूरे इलाके में। और करते करते आने वाले 6 मंथ में वो जो मस्जिद थी, जो पिछले 30 सालों से नहीं तमीर हो पा रही थी, उन्होंने एक मीटिंग करके उस मस्जिद को तमीर कर दिया। ये है पावर ऑफ माइंड, कि जब आप अपने माइंड को, अपने दिमाग को ये मैसेज देते हैं कि यस करना है, तो आपका माइंड आपको पॉसिबिलिटीज़ दिखाता है, आपका माइंड आपको रास्ता दिखाता है, आपका माइंड आपको वे देता है। हमारा मसला ये है कि अपने माइंड को सारा दिन, पूरी ज़िंदगी, पूरा महीना, पूरा साल अपने माइंड को एक मैसेज देते हैं। कोई भी मकसद मिलता है, कोई भी टारगेट मिलता है, कोई भी गोल मिलता है, कोई भी ख्वाब डिसाइड करते हैं, तो अपने दिमाग को मैसेज देते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है, ये इम्पॉसिबल है। इस इम्पॉसिबल की वजह से हम अपने मकासद को अचीव नहीं कर पा रहे। तो अपने दिमाग को हमेशा होने का मैसेज दें, यस का मैसेज दें कि यस आई कैन डू इट,
मैं कर सकता हूँ, तो वो दिमाग में अब मैसेज आएगा और आपका दिमाग फिर प्लानिंग करेगा और प्लानिंग करके फिर एक्शन लेंगे और एक्शन लेंगे आपका मतलूबा टारगेट, मतलूबा हदफ आपका पूरा हो जाएगा। तो दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, जो उसी जगह पे बैठ के ना का सोच रहे होते हैं और कुछ लोग उसी जगह पे बैठ के हाँ का सोच रहे होते हैं। याद रखें, तू जिस कागज़ पे ना होने का लिखता है, तू जिस कागज़ पे ना होने का लिखता है, मैं उसी कागज़ पे होने के कई मंज़र बनाता हूँ। तू जिस कागज़ पे ना होने का लिखता है, मैं उसी कागज़ पे होने के कई मंज़र बनाता हूँ। और अमीर शहर से फ़कत मेरी इतनी लड़ाई है, जिन्हें झुकना नहीं आता मैं वो सर बनाता हूँ। याद रखें, अगर आप हाँ के बारे में सोच लेंगे तो आप पॉसिबिलिटी स्कैनर बन जाएंगे, आपको पॉसिबिलिटीज़ नज़र आना शुरू हो जाएंगी। अगर आप यहाँ पे ना रख लेंगे तो आपको इम्पॉसिबिलिटीज़ नज़र आना शुरू हो जाएंगी। तो ये हम पर डिपेंड करता है, हम पर इंसार करता है कि अपने दिमाग को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, पॉसिबल देना चाहते हैं या इम्पॉसिबल देना चाहते हैं। तो पॉसिबल देंगे तो पॉसिबल हो जाएगा, इम्पॉसिबल का मैसेज देंगे तो आपका दिमाग आपको इम्पॉसिबिलिटी के बारे में बताना शुरू कर देगा। तो हमने क्या करना है, पॉसिबिलिटी के बारे में सोचना है।